हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल टू माय अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, जिसको हम कहते हैं वेज पैटर्न। सभी वेज पैटर्न्स को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि होते हैं फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। इनके साथ हमें कैसे ट्रेड करना है मार्केट में, इस सभी चीजों को हम काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि वेज पैटर्न के साथ हमें किस तरह ट्रेड करना होता है और डिटेल में हम वेज चार्ट पैटर्न्स के बारे में सब कुछ समझेंगे। तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दोस्तों डिटेल में। पहला तो ये है कि हम बेसिक्स देखेंगे वेज पैटर्न के बारे में कि बेसिक्स क्या है, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वेज पैटर्न्स के कितने टाइप्स हैं, कि कितने प्रकार होते हैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद उनके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अंत में हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इस चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चार्ट पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो ये एक चार्ट पैटर्न्स की सीरीज़ का ही वीडियो है। चलिए अभी हम 1 बाय 1 इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे बेसिक्स दोस्तों वेजेस के बारे में। तो वेज पैटर्न क्या होता है? वेज पैटर्न एक ऐसा चार्ट पैटर्न है दोस्तों जो कि कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स है क्या? तो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स का मतलब बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये ऐसे ट्रेंड लाइन्स होते हैं जो कि एक समय पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, तभी हम इसको वैलिड वेज पैटर्न कह सकते हैं दोस्तों। तो वेज पैटर्न में कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और वेज चार्ट पैटर्न में पैरेलल लाइन्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसे लाइन्स दिखाई दे, ट्रेंड लाइन्स जो कि पैरेलल है, जो कि क्रॉस ओवर ही नहीं करते कभी भी, तब वो एक वैलिड वेज पैटर्न नहीं माना जाएगा। वेज पैटर्न में कंपलसरी कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में देखा था कि जैसे कि ऊपर से जो रेजिस्टेंस लाइन आता है लोअर हाइज का और सपोर्ट लाइन, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, वैसे ही वेज में भी इंटरसेक्ट होता है दोस्तों। तो अभी हम डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि वेज पैटर्न जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है और रिवर्सल पैटर्न भी है। तो ये मोस्टली रिवर्सल एक्ट करता है दोस्तों, यानी कि अगर वेज पैटर्न का आपको फॉर्मेशन अप ट्रेंड में दिखाई दे तो इसका मतलब है कि अभी ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल सकता है दोस्तों। यानी कि जो भी तेज़ी का ट्रेंड अभी चल रहा है वो समाप्त होकर मंदी की शुरुआत हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। और वेजेस कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जैसे भी एक्ट करते हैं, यानी कि अगर अप ट्रेंड में आपको वेजेस का पैटर्न दिखाई दे रहा है तो आप मान सकते हैं कि जो अभी प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है वो आगे भी बरकरार रह सकता है। अभी हम वेजेस के टाइप्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो 2 प्रकार की वेजेस होते हैं दोस्तों, जैसे कि फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज जो पैटर्न होता है वो एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों, और जो राइजिंग वेज पैटर्न होता है वो एक बेरिश चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों। तो अभी हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज की मदद से प्रॉफिट कमा सकते हैं ट्रेडिंग में। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं राइजिंग वेज के बारे में। तो राइजिंग वेज जो पैटर्न है दोस्तों वो एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जैसे कि मैंने कहा था आपको, और ये पैटर्न कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन से मिलकर ही बनता है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं दोस्तों, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि किस तरह हमें ट्रेड करना है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो राइजिंग वेज का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। यहाँ पर जिसकी आप देख सकते हैं कि जो राइजिंग वेज है उसका फॉर्मेशन हमेशा अप ट्रेंड में ही होता है इनिशियली, जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इस हायर हाइज को देखते हैं दोस्तों और हम एक ट्रेंड लाइन को जोड़ते हैं इस हायर हाइज के पॉइंट्स को जोड़ के, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है और इस ट्रेंड लाइन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। और अगर हम नीचे के हायर लोस को जोड़ते हैं दोस्तों तो हमें मिलता है सपोर्ट लाइन, इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर दोनों ट्रेंड लाइन्स को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर अलग रेट से इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों। दोनों भी स्लोपिंग अपवर्ड ही है, पर जो नीचे का सपोर्ट लाइन है दोस्तों, यानी कि ये रेड लाइन, ये ज़्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है और जो ब्लू लाइन है वो फ्लैट है। तो यहाँ पर इस कारण ये ट्रेंड लाइन्स कन्वर्ज करते हैं। इस तरह राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे चार्ट पर, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। यानी कि हम वेट करेंगे कि जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हमें एंटर करना होता है, क्योंकि ये बेरिश चार्ट पैटर्न है। तो जब भी सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा दोस्तों तब हमें एंटर करना होता है। और अभी हम और कुछ चीज़ें देखेंगे जहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह हमें टारगेट सेट करना है, किस तरह हमें ट्रेड करना है। तो अभी हम वो आगे की वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज इस स्टॉक में राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस किया है। तो किसी भी चार्ट पैटर्न में मिनिमम 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट चाहिए दोस्तों फॉर्मेशन होने के लिए। तो यहाँ पर जिसकी आप देख सकते हैं कि हायर हाइज और हायर लोज का हमें यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट लाइन है वो ज़्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है और जो रेजिस्टेंस लाइन है वो फ्लैट है दोस्तों थोड़ा सा, इसलिए ये एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज कर सकते हैं। तो ये एक वैलिड राइजिंग वेज पैटर्न है। उसके बाद हम देखेंगे
कि कब ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन कर देगा, यानी कि ये लाइन जो भी है यहाँ पर जब भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा दोस्तों, तब हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, जैसे कि हमें इस कैंडल में दिखाई दे रहा है कि ब्रेकडाउन हो चुका है। तो हम जो भी कैंडल ब्रेकडाउन करेगा दोस्तों इस पैटर्न को, उस कैंडल में हम एंटर करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन, और फिर जो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा जो बैक लेंथ है वेज का, यानी कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये और ये, इसका हम लेंथ लेंगे टारगेट के लिए दोस्तों। तो जो भी फर्स्ट पॉइंट रहता है, फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट हाई, उसका लेंथ हमें यहाँ पर टारगेट मेजर करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 50 पॉइंट्स का है, यानी कि 50 पॉइंट्स यहाँ से वहाँ तक ऊपर चला गया है मार्केट। तो हम यहाँ पर एंट्री पॉइंट से लेकर इसको मेजर करेंगे 50 पॉइंट्स, और वही हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। तो फर्स्ट लेंथ हमारे यहाँ पर टारगेट होना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस लाइन होना चाहिए। तो ये था राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में दोस्तों। तो आई होप कि आपको राइजिंग वेज पैटर्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग वेज पैटर्न भी सिमिलर राइजिंग वेज जैसे ही है, बस उसका अपोजिट है। जैसे कि राइजिंग वेज बेरिश चार्ट पैटर्न था दोस्तों, वैसे ही फॉलिंग वेज एक बुलिश चार्ट पैटर्न है दोस्तों। यानी कि इसका जब फॉर्मेशन होगा तब आप मान सकते हैं कि यहाँ से अभी तेज़ी हो सकती है, और यहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो ये भी पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों, और इसका फॉर्मेशन इनिशियली डाउन ट्रेंड में होता है। इसका प्राइस फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें लोअर हाइज और लोअर लोज दिखाई देंगे, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस करने के बाद ये लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर हम ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं ऊपर की तरफ, और जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर तब हम एंटर करते हैं लॉन्ग साइड पर। और अगर आप यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ज़्यादा स्लोपिंग है। अगर आप देखोगे ये ज़्यादा रेट से नीचे गिर रहा है कंपेयर टू सपोर्ट लाइन, और सपोर्ट लाइन एकदम फ्लैट है, आप देख सकते हैं फ्लैट टू स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो इस तरह यहाँ पर कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से एंट्री एग्जिट्स और टारगेट कैसे लगाते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है एक स्टॉक का, जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। तो इस स्टॉक में फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। जैसे ही हमें यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड को यहाँ पर स्टॉक ने अप ट्रेंड में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हो स्टॉक ने एक अच्छा खासा रैली हमें ऊपर की तरफ दिखाया है। तो हमें किस तरह ट्रेड करना है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा दोस्तों, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा उसमें आपको एंटर करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों ब्रेकआउट के बाद कि जो भी फर्स्ट स्विंग हाई होगा, यानी कि जो रिसेंट स्विंग हाई होगा ब्रेकआउट करने के बाद, यानी कि यहाँ पर ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई के ऊपर जाने के बाद ही आपको एंटर करना होता है। ब्रेकआउट होने के बाद जब स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप इसमें एंटर करोगे, ताकि इससे आपका और भी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा दोस्तों। ये तो हो गया एंट्री के बारे में कि किस तरह हमें एंटर करना है फर्स्ट रिसेंट स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद। और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा सिंपली जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन है यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। जो भी रिसेंट स्विंग लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका। उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो सेम राइजिंग वेज की तरह ही, जो भी हमें यहाँ पर सपोर्ट टू रेजिस्टेंस फर्स्ट बैक ऑफ द वेज दिखाई दे रहा है उसका लेंथ हमें मेजर करना है। जो भी जैसे कि यहाँ पर अगर 10 पॉइंट ऊपर चला गया है मार्केट, तो यहाँ पर हम उसको मेजर करेंगे और एंटर करने के बाद ट्रेड में वही लेंथ हम यहाँ पर भी मेजर करेंगे, और 10 पॉइंट का ही हम यहाँ पर टारगेट सेट करेंगे दोस्तों। जो भी सेम लेंथ होगा वही हमारा टारगेट भी रहेगा। तो इस तरह हम टारगेट को सेट करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।